So in this portion of the video, we will be discussing about exercise 5.3 of class 12 continuity and differentiability. सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, दैट इज़ डेरिवेशन ऑफ या डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब सबसे पहले तो मुझे जानना पड़ेगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। फंक्शन दो टाइप का हो सकता है। फंक्शन जो है दो टाइप का हो सकता है। एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन और एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है। अब कंडीशन ये है कि एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है। एक्सप्लिसिट फंक्शंस आर सच काइंड ऑफ फंक्शंस वेयर द सेपरेशन, जहाँ पे हम लोग सेपरेशन जो है, सेपरेशन ऑफ x and y variables are possible। ठीक है, जहाँ पे x और y को मैं सेपरेट कर सकता हूँ। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट एक्सप्लिसिट फंक्शन। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? इसका रिप्रेजेंटेशन जनरली इट इज़ इन द फॉर्मेट ऑफ y इक्वल्स टू fx। और इस टाइप का जो है फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग ऑलरेडी करके आ रहे हैं in the exercise 5.2. Now in this exercise we will be discussing about this implicit function. Implicit function में ये जो separation होता है, separation of x and y is tough in this case. यहाँ पे separate करना थोड़ा सा tough हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो expression है that is in the form of function of x, y इक्वल्स टू ज़ीरो, या कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है। इक्वल्स टू ज़ीरो भी हो सकता है या तो कोई एक कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग जो है एक्सप्लिसिट फंक्शन के लिए हम लोग ऑलरेडी डेरिवेटिव हम लोग करके आ रहे हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव इस एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल अपना NCERT का ही एग्जाम्पल है। जैसे मान लो मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे y प्लस साइन y इक्वल्स टू कॉस x। तो इसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा टेक्निक है। अगर आपके पास डेरिवेशन करने का कॉन्सेप्ट अच्छे से डेवलप हो गया है, यू कैन डू दीज सम्स वेरी इजीली। और हाँ, यहाँ पर हर एक डेरिवेटिव का जो फॉर्मूलाज है वो आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, विल डू डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, and we will get d upon dx of y plus d upon dx of sin y equals to d upon dx of cos x। ठीक है, ओके, वेरी सिंपल। अब जो है देखो, यहाँ पर अपना d upon dx of y क्या हो जाएगा, अपना dy dx हो जाएगा। अच्छे से गौर से देखना, d upon dx of sin y क्या होगा। यहाँ पर साइन y का डेरिवेटिव होता है cos y। यहाँ पर y जो है, क्योंकि हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, विल कंसिडर दिस y एज समथिंग। सो d अपॉन dx ऑफ साइन समथिंग क्या होता था, साइन समथिंग इज इक्वल्स टू cos समथिंग इंटू d अपॉन dx ऑफ समथिंग, राइट, यही होता था। अब यहाँ पर भी वही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y, तो cos y यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि y जो है दैट इज़ नॉट x, सो इट विल बी dy अपॉन dx, dx ऑफ समथिंग दैट इज़ y इन दिस केस। अगर आप सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज़ करना चाहते हो, इट विल बी सेम। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x और d अपॉन dx ऑफ x हो जाएगा। ऑलरेडी आपको पता है d अपॉन dx जो होता है वो 1 होता है। That is why whenever we solve these kind of questions, we don't write d upon dx of x in the later half. तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा, मुझे क्या मिलेगा, dy upon dx प्लस cos y dy upon dx इक्वल्स टू माइनस साइन x। अब जो है आप यहाँ से dy dx को कॉमन ले लो। इफ़ यू टेक dy dx कॉमन, what you will have, that is 1 plus cos y, that is equals to minus sin x
right? And what will be the value of dy dx then? The value of dy upon dx will be minus sine x upon 1 plus cos y, and that is how you can find out the derivative in case of an implicit function. तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं आने वाले टाइम पे, उसमें सब में क्या होगा, एक इम्प्लिसिट फंक्शन रहेगा जहाँ पे एक्स वाई वेरिएबल को सेपरेट करना थोड़ा सा टफ है, एंड दैट इज़ वाई वी विल यूज़ दिस मेथड टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव्स. ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चंस दैट वी हैव इन आवर एनसीईआरटी. एक एक क्वेश्चन पकड़ेंगे, उसका सोल्यूशन करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे. So let us move to question number 1. See, in question number 1 we have 2x plus 3y equals to sin x. So what we will do here, differentiating both sides with respect to x, what we will get? We will get d upon dx of 2x plus d upon dx of 3y equals to d upon dx of sin x. पहला एक दो क्वेश्चन जो है एकदम बेसिक तरीके से करेंगे. आप चाहो तो एग्ज़ाम में भी ऐसे बेसिक तरीके से ही कर सकते हो, देयर विल बी नो प्रॉब्लम. तो 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ गया, सो d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, प्लस 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर आ गया, सो d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स. सो d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, 1 होता है. 3 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई होगा डी वाई डी एक्स, दैट इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाता है, दैट इज कॉस एक्स. सो वी कैन राइट दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स. ये 2 उस तरफ जाएगा तो -2, और ये 3 नीचे आएगा तो इट विल बी डिवाइडेड बाई 3, एंड दैट इज आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1. Now let us move to question number 2 where we have this one, that is 2x plus 3y equals to sin y. यहाँ पर भी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, एंड दैट विल गिव अस, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ, 2 बाहर लिखा d अपॉन डी एक्स ऑफ x प्लस 3 बाहर लिखा d अपॉन डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन y. ठीक है, now let us try to solve it. d upon dx of x will be only 1 plus 3 into dy upon dx, and that is equals to sin y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, it will be cos y, लेकिन y जो है that is not x, so we have to continue it and we will get dy upon dx. वही सेम कॉन्सेप्ट जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होगा, cos समथिंग इंटू समथिंग का डेरिवेटिव. ठीक है, now let us rearrange it a bit. So dy upon dx, देखो मैं अगर 3 dy upon dx को इस तरफ लेके जाता हूँ तो क्या होगा, it will be cos y minus 3, right, and that will be equals to 2. So the value of dy upon dx will be 2 upon cos y minus 3, and that is our solution for answer number 2. Now let us move to question number 3 where we have this quantity or we have this expression ax plus by square equals to cos y. तो यहाँ पर वही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x. वी विल गेट a कांस्टेंट है तो a बाहर गया, d अपॉन डी एक्स ऑफ x, प्लस b कांस्टेंट है, b बाहर गया, सो d अपॉन डी एक्स ऑफ y स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस y. ठीक है, हर एक स्टेप अगर आप दिखाते हुए जाओगे तो आपका भी क्वेश्चन जो है एकदम इजीली सॉल्व होगा और इसमें मिस्टेक होने का चांस भी बहुत कम होता है. सो d अपॉन डी एक्स इज़ 1, सो दैट इज़ वाई आई हैव रिटन 1 हियर. अब देखो यहाँ पर b तो कांस्टेंट था, वो बाहर रह गया. y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, इट विल बी 2y, राइट. अब क्योंकि यहाँ पर y जो है वो x नहीं है, दैट इज़ वाई इट विल बी dy upon dx, and the value of derivative of cos y is minus sin y, क्योंकि ये y है, so it will be dy upon dx, as simple as that. Now let us rearrange it and let us find its answer. So a equals to, देखो minus sin y dy upon dx minus 2by
डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, ये हमको मिलेगा। सो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाई, ये पूरा क्वांटिटी कॉमन लेके इस तरफ लेके आ रहा हूँ, सो इट विल बी माइनस साइन वाई माइनस 2by, राइट, दिस इज़ व्हाट वी विल गेट। अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, नीचे से नेगेटिव को कॉमन लेके आप बाहर लिख सकते हो। सो डी वाई अपॉन डी एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, माइनस साइन को बाहर लिखा, ऊपर जो ए था वो ए रह गया, और नीचे जो है वो अपना हो गया साइन वाई प्लस 2by, and that is how we can solve question number 3. Now after this we will move to question number 4. तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 पे क्या है अपना एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू tan x प्लस वाई। देखने में देखो यहाँ पर जो भी आपका एक्स वाई है वो इंटीग्रेटेड है, इसको सेपरेट करना थोड़ा सा टफ है। सो वी विल यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन वंस अगेन। सो वी विल यूज़ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, व्हाट वी विल गेट, अच्छे से देखना यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे स्टेप जंप करूँगा, या तो एक स्टेप में यहाँ पे दिखाई देता हूँ, अगले क्वेश्चन से इसको जंप करेंगे। दैट इज़ डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ tan x प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ सिर्फ और सिर्फ y, राइट। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव नाउ। यहाँ पर अगर अच्छे से अब देखोगे तो यहाँ पर u v है, तो राइट, तो u v मेथड में क्या होता है, पहले u बाहर रखते हैं, v का डेरिवेटिव होता है, फिर v बाहर रखते हैं, u का डेरिवेटिव होता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। पहले x बाहर रखेंगे, dy अपॉन dx होगा, प्लस y बाहर रखेंगे, d अपॉन dx अपॉन dx होगा, राइट। सिंपल, इसका सोल्यूशन यही है। एक बार x को बाहर रखा, y का डेरिवेटिव किया, एक बार y को बाहर रख के x का डेरिवेटिव किया, प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y और y का dy अपॉन dx। अच्छा, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x प्लस दिस वन विल बी dy अपॉन dx। ये हो गया अपना पूरा का पूरा डेरिवेटिव कंप्लीट। अब इसका जो है सोल्यूशन हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं। सो x से dy अपॉन dx प्लस y, बिकॉज दिस इज़ 1, प्लस 2y dy अपॉन dx। एक काम करता हूँ, इस dy dx को इस तरफ लेके आता हूँ, सो इट विल बी माइनस dy अपॉन dx इक्वल टू sec स्क्वायर x। So let us send this y on the other side and take this dy dx common. So if I take this dy dx common, what will be left inside? अंदर मेरा रहेगा x रहेगा, ये 2y वाला टर्म रहेगा और इधर -1 रहेगा, राइट। दैट इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, और ये y को उस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा -y। सो द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx विल बी sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन, ये पूरा टर्म नीचे चला जाएगा, सो इट विल बी x प्लस 2y minus 1, and that is how we can solve question number 4. Now let us move to question number 5 now, जहाँ पे आपके पास एक्सप्रेशन जो है that is x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग स्टेप जंप करेंगे, जहाँ जो कि एक्स वाई के रेस्पेक्ट पर रहेगा उस स्टेप को हम लोग जंप कर लेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, सो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाहर रखा, y का डेरिवेटिव प्लस y बाहर रख के x का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 2x टू द पावर 2 - 1, वो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिखा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। दिस वन विल बी x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2y और y का डेरिवेटिव है dy अपॉन डी एक्स, दैट इज इक्वल्स टू 0। दैट इज आवर एक्सप्रेशन, राइट। अब क्या करेंगे, dy dx कॉमन लेंगे और बाकी जो भी एक्सप्रेशन है ऑपोजिट साइड में सेंड कर देंगे। तो देखो, सो इफ़ आई टेक dy dx कॉमन, मेरे पास क्या रह जाएगा, x रह जाएगा इस टर्म से, और इस टर्म से मेरे पास 2y रह जाएगा, और बाकी जो भी दो टर्म है उस तरफ मैं भेज दे रहा हूँ।
so it will be minus 2x minus y, and as a result of which dy upon dx will be माइनस, यहाँ से मैं कॉमन रख के इसको 2x प्लस वाई लिख सकता हूँ, और नीचे क्या होगा, नीचे होगा x प्लस 2y, एंड दैट इज़ आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। वेरी सिंपल, बहुत इजी इसका सोल्यूशन है, लेकिन हाँ आपको जो है ये कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में फिट कर लेना होगा कि अगर मेरे पास एक्स वाई एक साथ ऐसा दिख रहा है क्वेश्चन पेपर में, तब मैं इम्प्लिसिट फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो एक और स्टेप में जंप कर रहा हूँ, डायरेक्टली एक्स क्यूब जो है उसको मैं 3x² लिख दिया, राइट। प्लस यहाँ पर देखो यू वी फॉर्मेट में है तो उसको ब्रेक करके ही लिखते हैं। पहले x² बाहर लिखे, dy अपॉन dx, उसके बाद y को बाहर रखा, d अपॉन dx ऑफ x², राइट। ये हो गया सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव। थर्ड टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा, फिर से यू वी फॉर्मेट में है तो पहले x को बाहर रखेंगे, d अपॉन dx ऑफ y² प्लस y² को बाहर रखेंगे, d अपॉन dx ऑफ x प्लस d अपॉन dx ऑफ y³ इज इक्वल्स टू 0। एज सिंपल एज दैट, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, कोई भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर 81 का डेरिवेटिव जो है वो 0 हो गया। अब इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x², अच्छे से देखना, x² dy अपॉन dx प्लस यहाँ पर x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा, सो इट विल बी 2xy प्लस x इंटू 2y dy अपॉन dx प्लस सिर्फ ये y² क्योंकि d अपॉन dx ऑफ x इज हाउ मच 1, और ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 3y² dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0। ये अपना हो गया पूरा डेरिवेटिव कंप्लीट। अब dy dx एक तरफ लेना है और बाकी पूरे एक्सप्रेशन को एक तरफ भेज देना है। तो पहले dy dx को मैं कॉमन लेता हूँ, dy dx कॉमन लेंगे, किस से जाएगा, x² से जाएगा, प्लस होगा 2xy होगा, है ना, प्लस यहाँ पे है 3y², ये हो गया पूरा मेरा कॉमन। अब एक चीज़ गौर से देखो, यहाँ पर ये भी पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव में और ये भी पॉजिटिव में, तीनों को उस तरफ लेके जाएंगे, माइनस होगा, तो एक बार में मैं माइनस कॉमन लेके ही कर देता हूँ। तो माइनस कॉमन अगर रख देंगे तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 2xy प्लस y², isn't it? Now the value of dy upon dx will be, minus 3x² प्लस 2xy प्लस y² होल डिवाइडेड बाई, ये जो पूरा टर्म था ये नीचे आ जाएगा, एंड इट विल बी x² प्लस 2xy प्लस 3y², एंड दैट इज आवर सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। वेरी इजी सम अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हो, वेरी टफ सम इफ़ यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 and 8, और उसके बाद 7, 8 हो जाएगा, उसके बाद अगले वीडियो में जो है हम लोग बाकी का जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों को स्पेसिफिकली कुछ ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूलाज चाहिए होगा, एंड दैट इज़ वाई आई विल डू इट इन अ सेपरेट वीडियो। सो वी हैव डन द क्वेश्चंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, एंड नाउ लेट अस मूव टू 7 and 8. Question number 7, we have sin square y cos xy equals to kappa. So we will do differentiating both sides with respect to x. What we will get, that d upon dx of sin square y plus d upon dx of cos xy इक्वल्स टू 0, क्योंकि काप्पा यहाँ पर जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ पर काप्पा जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट है, ठीक है। चलो नाइस। अब देखो साइन स्क्वायर वाई, गलती कहाँ पे हो जाता है कि d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई स्टूडेंट लिख देता है कि सर यहाँ पे साइन स्क्वायर वाई है तो ये कॉस स्क्वायर वाई हो जाएगा और y का डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा। नो, इट इज़ नॉट। अच्छे से देखो, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई मीन्स साइन y
होल टू द पावर 2, तो ये क्या होगा, ये होगा 2 sin y, उसके बाद डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन वाई। फिर एक और स्टेप में ये चेंज होगा 2 sin y का डेरिवेटिव हो जाएगा cos y, और उसके बाद y का डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स। दिस इज़ व्हाट इज़ द करेक्ट प्रोसीड्यूर। ज़्यादातर स्टूडेंट ये गलती करके आ जाते हैं एंड देन दे से कि सर आपने तो बोला था कि साइन का डेरिवेटिव cos होता है, वही मैंने करके आया, लेकिन मेरा आंसर तो मैच हुआ नहीं, टीचर ने काट दिया। क्यों नहीं काटेगा भाई? तुम अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से लगाओ, ठीक से लगाओ, देखो क्वेश्चन को, देखो समझो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जीतू भैया का बात याद रखो कि पहले क्वेश्चन को देखो, समझो क्या करना है, उसके बाद करो, है ना। तो यहाँ पर हम भी वही प्रोसीड्यूर फॉलो करेंगे। पहले तो लिखेंगे 2 sin y, सॉरी इट विल बी sin y नॉट si y, वट एवर, डी अपॉन डी एक्स ऑफ sin y प्लस cos y का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस sin एक्स वाई, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल्स टू 0। 2 sin y का डेरिवेटिव cos y, और y का डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स, एक बार में कर दिया, प्लस माइनस माइनस sin एक्स वाई। अब अंदर का ये जो भी है इसको डेरिवेटिव कर देते हैं, x बाहर dy dx, राइट, प्लस y बाहर d अपॉन डी एक्स ऑफ x। अब की बार से मैं जब एक्स वाई का डेरिवेटिव करूँगा, आई एम नॉट गोइंग टू राइट दिस वाई इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, मैं डायरेक्टली लिखूँगा वाई इंटू 1। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वाई इज इट सो। चलो इसको आगे एक्सटेंड करते हैं। सो इट विल बी 2 sin y cos y। बहुत मन कर रहा है यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज़ करने का, लेकिन करेंगे, ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा x sin एक्स वाई डी वाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो डी वाई डी एक्स कॉमन लेंगे, अंदर हो जाएगा 2 sin y cos y माइनस x sin एक्स वाई, और y को उस तरफ मैंने भेज दिया तो माइनस वाई बिकम्स प्लस वाई। नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी y डिवाइडेड बाई 2 sin y cos y। आपको शायद पता होगा 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा। ये वाला आइडेंटिटी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एंड आई विल राइट sin 2y माइनस x sin एक्स वाई। ये अपना हो गया इस क्वेश्चन का सल्यूशन, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप का गलती करोगे तो वो आपके लिए खुद आप हार्ड बना रहे हो, उसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। जैसे इस सम में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको सम करना है समझ के, देख के, बूझ। सिमिलरली जब आप गलती करोगे उसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, गलती किए मार्क्स अवॉर्डेड 0। इसमें भी वही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x वी विल गेट डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1, नॉट 1, सॉरी इट विल बी 0 क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। यहाँ पर वही वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स है तो स्क्वायर के लिए क्या होता, 2 sin x, ये पहले हो जाएगा, राइट। फिर डेरिवेटिव ऑफ d अपॉन डी एक्स ऑफ किसका होगा, sin x का होगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, cos स्क्वायर y है तो ये हो जाएगा 2 cos y, है ना। उसके बाद d अपॉन डी एक्स ऑफ cos y इक्वल्स टू 0। सो 2 sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, क्योंकि x है तो ये इसके बाद 1 ही होगा, तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट। 2 cos y का डेरिवेटिव होता है माइनस sin y, और y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू 0। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, dy dx निकालना है। तो चलो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पूरा क्वांटिटी को उस तरफ भेज देते हैं, और ये क्वांटिटी क्या होगा, प्लस माइनस 2 cos y
साइन वाई dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस 2 साइन x cos x। आपको समझ में आ ही रहा होगा, माइनस माइनस तो कैंसिल आउट करेंगे, और एक चीज़ जो है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पर सम करवाने के टाइम पे ये फॉर्मूला लिखा था, तो वही फॉर्मूला, वही आइडेंटिटी यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। सो वी विल गेट dy अपॉन dx एज 2 साइन x cos x, क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 cos y साइन y, क्या हो जाएगा, साइन 2y हो जाएगा। एंड दैट इज़ आवर सोल्यूशन फॉर question number 8. So in this video we have solved question number 7, 8, and in the previous ones we have discussed about 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So in this complete video we have solved the first 8 questions of this exercise, and in the next video we will be discussing about the rest of the questions of this exercise. ठीक है?